दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर दी रिवेंज खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन जितनी इस फिल्म की तारीफ हो रही है उतना ही ये बैकलैश भी फेस कर रही है एक सर्टेन आइडियोलॉजी के लोगों से जो इसे प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं। क्या आपने भी नोटिस किया है कि इन लोगों को सिर्फ कुछ ही फिल्म से प्रॉब्लम होती है, बाकी फिल्म्स में इन्हें आर्ट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई देता है। बात तो सही है। मैं आज इस फिल्म का रिव्यू नहीं करने वाला, मैं बात करूंगा एक पर्टिकुलर माइंडसेट की, खासकर सेलेक्टिव आउटरीच वाला माइंडसेट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। धुरंधर द रिवेंज को रिलीज हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इसे एक प्रोपोगेंडा का नाम दे दिया गया है कुछ सेलेक्टिव यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर द्वारा, जिसमें ध्रुव राठी जैसे नाम शामिल हैं। फिल्म को फिल्म रहने दो, उसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत बनाओ। ये प्रोपेगेंडा है, ये नफरत और डिवीजन फैलाने का एक तरीका है। लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा दोस्तों कि भले ही फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो प्रोपेगेंडा ही। वाह 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 वाह। इन लोगों ने ये सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो मूवी है वो बीजेपी का नैरेटिव पुश कर रही है। इस प्रकार की बचकाना बातें। चलिए फॉर ए मोमेंट मान लेते हैं कि धुरंधर मूवी में बीजेपी और उनके लीडर्स को जानबूझकर अच्छा दिखाया गया, पर सवाल यह है कि क्या ये सेम लोग जो आज धुरंधर मूवी को एक प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं, इनके स्टैंडर्ड्स सब फिल्म्स के लिए सेम ही रहते हैं? You are a good question। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इनका आउटरीच सिर्फ कुछ टॉपिक्स तक ही लिमिटेड रहता है। लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो लोगों ने कहा प्रोपोगेंडा है, एग्जैजरेशन है, लोगों के मन में हेट पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। फिर दी केरला स्टोरी आई, उसको भी एजेंडा ड्रिवन बोल दिया गया, प्रोटेस्ट हुए, डिबेट्स हुए और बैन तक लगा। और अब धुरंधर, सेम पैटर्न, सेम लेबल, प्रोपोगेंडा। मतलब अगर फिल्म किसी एक पर्टिकुलर नैरेटिव को हाईलाइट करे तो इन लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जब बात आती है हिंदू बिलीफ्स और हिंदू गॉड्स को कंट्रोवर्शियल तरीके से दिखाने की तो इन्हें याद आ जाती है क्रिएटिव लिबर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर पीके को ही ले लीजिए, लेकिन उसको बोला गया बोल्ड सिनेमा। यही नहीं, एक फिल्म ने तो हद तक पार कर दी जिसका नाम था सेक्सी दुर्गा, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ने इसको तक डिफेंड किया क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पर। You have problem with a film which is called Sexy Durga. This is not done here. अरे बाप रे। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन दो एग्जाम्पल से ही बहुत कुछ समझ आ जाता है। अब यहाँ एक सिंपल सा सवाल है, जब हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो आर्ट समझो, लिबरल बनो और इग्नोर करो, लेकिन जब कोई फिल्म नेशनल इशू पर रियल इवेंट से इंस्पायर होकर बने तो वो डेंजरस और प्रोपोगेंडा हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअल में फिल्म से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फिल्म किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर नैरेटिव आपकी साइड का है तो वो सिनेमा है, अगर नहीं है तो वो प्रोपोगेंडा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों अब आप खुद डिसाइड करिए कि क्या इशू सच में कंटेंट का है या फिर इशू तब अराइज होता है जब कंटेंट किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के नैरेटिव के अगेंस्ट चला जाता है। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।